जय हिंद। झूठ बहुत आसानी से बिक जाता है। झूठ के खरीदारों की संख्या बहुत अधिक है। और अगर सच की बात की जाए तो सच के को जानने वाले, सच पर यकीन करने वाले शायद इनकी संख्या देखी जाए तो एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जी हां, एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। मैं हूं वेद और आपसे बात कर रहा हूं बेरोजगारी देश की कैसे खत्म होगी। मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। मैं आपसे कुछ सजेशन लूंगा और जो मेरे समझ में आता है कुछ सजेशन, कुछ उपाय जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं। हिंदुस्तान जो देश है वो मेरा देश है और मेरा देश ही हम सबका परिवार है। और परिवार में आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की। आज हमारे समाज में कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो खत्म होने का नाम नहीं लेती, वो जाने का नाम नहीं लेती। अरे मैं बात करूं अगर फाइनेंशियल कंडीशन की तो इनकम टैक्स भी 1 साल बाद आता है भरने के लिए। लेकिन सर यहां आप एक देख लो कि ये बुराइयां 1 साल तो छोड़ दो, ये जाने का नाम ही नहीं लेती। बहरहाल जो विषय है वो मैं बात कर रहा हूं किस विषय पर। झूठ बहुत आसानी से बिक जाता है सर। अगर मैं इस बात को कह रहा हूं कि हमारे देश से बेरोजगारी क्यों नहीं जा रही है, हमारे देश से बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं हो रही है, बेरोजगारी का अंत क्यों नहीं हो रहा है, यह समाप्त क्यों नहीं हो रहा है, तो इसका जवाब क्या मिलेगा? बहुत से ऐसे विचारक हैं, बहुत से ऐसे राजनीतिक लोग हैं, बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो ये कहेंगे कि शायद आपको आंकड़ा नहीं मालूम है। जी हां, आपको आंकड़ा नहीं मालूम है। आपकी सोच कहां है, देश कहां से कहां विकास कर गया और आपको दिख ही नहीं रहा है। सर मुझे तो नहीं दिख रहा है। मुझे उस दिन देखेगा जिस दिन हर हाथ में काम आ जाएगा। मुझे उस दिन विकास दिखेगा जिस दिन हर हाथ में रोजगार होगा। कहां दिख रहा है सर? हां, आंकड़े जरूर हैं, आपके आंकड़े भरे हुए हैं। आपके आंकड़ों में तो आपका देश बहुत आगे है। आपके आंकड़ों की अगर बात की जाए, देश के आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों में डेवलपमेंट का, चाहे वो जीडीपी की बात करें, चाहे डेवलपमेंट की बात करें, चाहे सबका विकास सबका साथ की बात करें, सबका विकास परफेक्टली हो रहा है सर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर विकास चल रहा है। और वह विकास उस बेलगाम घोड़े की तरह से भाग रहा है, उस बेलगाम घोड़े की तरह से भाग रहा है जिसे रथ में जोत तो दिया गया है लेकिन कोई लगाम नहीं है। वह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। यही तो है सर, विकास का पैमाना तो यही है, विकास का पैमाना। लेकिन जब मैं अपनी नजरों से देखता हूं, अपनी उस बेरोजगार आंखों से देखता हूं और तमाम उन बेरोजगारों की तरफ से सोचता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। किसी के लिए कोई जॉब नहीं है। अरे सरकारी की तो छोड़ो, प्राइवेट में भी जॉब अवेलेबल नहीं है। लोग इस समय जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। एक समय था जब एक पिक्चर का आया था काफी समय पहले, रोटी कपड़ा और मकान। आजादी से पहले भी हम रोटी कपड़ा और मकान के लिए लड़ रहे थे और आज भी हम उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज भी इस सदी में भी, इस वैज्ञानिक युग में भी हम रोटी कपड़ा और मकान के लिए लड़ रहे हैं और मोहताज है सर, प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं। झूठ बहुत आसानी से बिक रहा है लेकिन सच्चाई का खरीदार कोई भी नहीं है। मारा कौन जा रहा है? मारा कौन जा रहा है? बेरोजगार मारा जा रहा है, इस देश का नौजवान मारा जा रहा है, इस देश का आम नागरिक। कोरोना का असर किस पर पड़ा? आम लोगों पर पड़ा। नौकरी चली गई, किस पर असर पड़ा? जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उन पर पड़ा, जो नौकरी करते थे प्राइवेट पर पड़ा। बाकी किस पे पड़ा सर? बाकी तो सब मजे में है। इसलिए मैंने कहा कि झूठ बहुत आसानी से बिक जाता है और दुर्भाग्य की बात है कि हम उस झूठ को हमेशा अपने गले से लगाते हैं, उस झूठ को हमेशा हम खरीदते हैं। उस झूठ के लिए हमारे पास काफी जगह है, उस झूठ के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन रोजगार का पैमाना नहीं है। रोजगार का पैमाना अभी ये गवर्नमेंट नहीं, 5 साल बाद चली जाएगी, दूसरी आएगी, वो भी यही बात करेंगे। लेकिन आज तक ये कैसा मीटर तय होता है सर, कैसा पैमाना तय होता है?
एक एग्जांपल और बताऊं, लाइव देख करके आप जो है सरप्राइज हो जाएंगे। हर साल टेंडर पास होता है, हर साल टेंडर पास होता है, हर साल सड़कें बनाई जाती हैं, लेकिन एक बरसात भी वो सड़क झेल नहीं पाती है। क्या कहेंगे? यही तो डेवलपमेंट है, यही तो विकास है। हर साल मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लोगों की आयु, लोगों को जीने की आयु जो 60 वर्ष की मानी गई है, वो प्रतिदिन घटती जा रही है। प्रकृति के साथ जो हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम सब हैं, कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार। अगर कोई हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है, कहीं ना कहीं अगर हमारे साथ जो हमारी बेरोजगारी है वो समाप्त नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं कोई चूक तो जरूर है। अभी देखिए, झूठ तो बड़ी आसानी से बिकेगा। किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, किसी भी व्यक्ति से पूछ लो कि सर बेरोजगारी खत्म हो गई इंडिया में, सर बेरोजगारी खत्म हो गई, आपको जवाब मिलेगा हाँ खत्म तो बहुत हो गई, बहुत हो गई। आपने नहीं देखा ये डेवलपमेंट हो गया, वो डेवलपमेंट हो गया, कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं, सिर्फ झूठ झूठ झूठ। क्योंकि झूठ बहुत आसानी से बिकता है और उसके खरीदार आप हैं। अगर ये परेशानी, ये परिस्थिति आई है हमारे समाज में, हमारे देश में, बेरोजगारी जाने का नाम नहीं ले रही है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम सब हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम सब हैं। हमने मौका दिया और झूठ को हमने स्वीकार कर लिया। हमें जरूरत है अपनी अंतर्मन को जगाने की, हमें जरूरत है इस बात को समझने, कम से कम अपने लिए तो नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए तो सोचो। हम तो किसी तरह से गिरते पड़ते अपने जिंदगी का एक सफर हम लोगों ने तय कर लिया, एक अच्छा सफर हमने तय कर लिया। अब तो धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि मौत के करीब जा रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बीतेगी वैसे वैसे आप मौत के करीब ही तो जाएंगे। लेकिन इस परिवेश में अगर बेरोजगारी नहीं खत्म हुई, समाज से बुराइयां खत्म नहीं हुई, हर हाथ को काम नहीं मिला, तो आने वाला समय, आने वाला पल और भी भयानक होने वाला है। जी हाँ, मैं उस भविष्य को देख रहा हूं। कैसे भयानक होगा सर? जब काम नहीं होगा क्या होगा? चोरियां बढ़ेंगी। जब काम नहीं होगा, एक दूसरे के साथ वैमनस्य की भावनाएं होगी, और अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए हम जाहिर सी बात है कुछ न कुछ ऐसे कदम जरूर उठाएंगे जो वैध नहीं होगा, लीगल नहीं होगा। तो समाज में रोजगार आ गया, हर हाथ में रोजगार जिस दिन आएगा उस दिन यह हिंदुस्तान पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा, यह हिंदुस्तान पुनः खुशहाल होगा। सोचना है। मैंने एक कदम बढ़ाया है, मैं उतना सक्षम नहीं हूं, लेकिन फिर भी आज मैं लोगों को टेक्निकल्स की शिक्षा देने की एक पहल किया। मैंने एक शुरुआत किया। मैं सब एक साथ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तो कर सकता हूं, कुछ तो कर सकता हूं। जहां 1 रुपए की कहीं आमदनी नहीं है, कोई व्यक्ति टेक्निकल का जमाना है, वैज्ञानिक युग है, कुछ तो कर सकते हैं सर। तो मैंने एक शुरुआत किया। चलिए कुछ शुरू करते हैं, कुछ नया करते हैं। कब तक बैठे रहेंगे? यही तो अभियान है हम सबका। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जरा सोचिएगा अपने आप को और बेरोजगारी के बारे में सोचिएगा सर, आपको पता चल जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।